इधर इधर जिंदाबाद एक मिनट खड़े हो जाए यहाँ बली जिंदाबाद, बली जिंदाबाद, बली जिंदाबाद, बली जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब का वोट कितना है आपका? आपका ना जनाब का वोट कितना है आपका? बली जिंदाबाद, बली ताल्लुक है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी से है और मैं मुल्क पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ इस वक्त और वाहिद ख्वाजा सरा हूँ जिसने कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। और मैंने इस बार अपने कागजात नामज़दगी इस्लामाबाद के हल्का NA 46, 47 दो हलकों से मैंने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। और हमारा जो मंशूर है बेसिकली जो मैं पैगाम देना चाहती हूँ, हम सबको पता है कि इलेक्शन जो है जिस तरह बात हो रही है कि इलेक्शन शायद शिफाफ होगा कि नहीं होगा, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये तो नहीं पता कि शिफाफ होगा, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ज़रूर होगा और इसमें तमाम तबकात के लीडरान की शमूलियत है और हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी इसमें शामिल हुई है ताकि हम ना सिर्फ अपने मसाइल को उजागर कर सकें बल्कि अपने हलके की आवाम के मसाइल को भी उजागर कर सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि अभी पिछले दिनों वोटर की तादाद जारी की थी जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में 11 लाख के करीब वोटर हैं जिसमें 5.5 लाख ख़वातीन हैं। और आप देखें कि इस्लामाबाद में ख़वातीन की कोई रिज़र्व सीट ही मौजूद नहीं है और तमाम बड़ी पार्टीज़ ने किसी भी खातून उम्मीदवार को उसमें ना टिकट जारी किया है ना ही आज आपने देखा कि कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। तो आधी जो तादाद है वोटर्स की वो तो अंडर रिप्रेजेंटेटेड जो है वो रह गई। तो मैं जो अपने इस इलेक्शन के साथ अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देते हैं तो मैं इंशाअल्लाह जो ख़वातीन हमारे इस हलके के वोटर हैं और इसके साथ साथ जो कच्ची आबादियाँ जो कि इस्लामाबाद का हिस्सा है जिसको आए रोज़ ढा देते हैं, उसमें ना लोगों के पास बिजली है ना गैस है और वो तमाम इस्लामाबाद का हिस्सा है, उन लोगों को इंशाअल्लाह मैं तमाम बुनियादी हकूक़ दिलवाऊंगी और उसके साथ साथ इस इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले ख़ासकर जो मज़लूम तबकात हैं उनकी नुमाइंदगी करूंगी। और चूँकि कौमी असम्बली का जो सीट होती है वो मालूम है कि इसमें कानून साजी करना जो है वो प्राइमरी मकसद होता है। तो इस मुल्क में इंशाल्लाह ऐसे कवानीन लेके आएंगे जो कि गरीब के सिर्फ खोखले नारों के ऊपर नहीं मुहित होंगे बल्कि इंसानी वक़ार, इंसानी डिग्निटी और गरीब की तमाम बुनियादी ज़रूरियात उसके लिए होंगे। तो आप देखें कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, आपको सिर्फ इलेक्शन सीज़न के अंदर नज़र आते हैं और कोई भी किसी का भी ताल्लुक़ कच्ची आबादी से नहीं है। मैं खुद कच्ची आबादी में रहती हूँ। वो लोग सारे के सारे जो है वो एक अमीर सरमायादाराना उनके निज़ाम से उनका ताल्लुक़ है, आप उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, उनके पास जा ही नहीं सकते। और हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी तो आपको सड़कों के ऊपर नज़र आ जाती है। तो अब मेरा जो दरवाज़ा है वो इस हलके की आवाम के लिए हमेशा खुला रहेगा, एक गरीब के लिए एक्सेस होएगी जो कि इंशाल्लाह हम एक बेहतर और प्रॉस्परस पाकिस्तान जो है वो बना सकें। आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते और वो आप करेंगे, कोई एक बड़ा काम? देखिए जो इस्लामाबाद में आप देखें सबसे बड़ा जो मसला है वो कच्ची आबादियों का मसला है। उन्होंने इस कच्ची आबादियों में रहने वाली आवाम को ना तो अल्टरनेटिव कोई रहायशी मंसूबा जो है वो दिया। आपने देखा सनियारी का जो इलाका है वो सारा का सारा नेस्तो नाबूद कर दिया। बरीमाम का जो इलाका है उसके ऊपर आजकल ऑपरेशन चल रहा है। D12 के जो पास नवाही कच्ची आबादियाँ वो सारी की सारी नेस्तो नाबूद हो गई। तो ये इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की, ख़वातीन की रिजर्व सीट की कोई कानून साजी नहीं करा सके ये लोग। और इन्होंने
जो है वो 5-5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं सियासी पार्टियों के जो तर्जुमान बन के, और जो है वो इन्होंने कोई भी हल्के की आवाम के लिए कुछ इस तरह का काम ही नहीं किया। तो अगर मैं आती हूँ तो इंशाल्लाह ये कच्ची आबादियों का जो मसला है, मैं गरीबों के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी कोई मुख्तलिफ नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। आखिर में ये बता दीजिए मसाइल क्या हैं अब तक आपको कागजात नामजदगी हासिल करने में मसाइल का सामना हुआ, अभी मसाइल क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले जो ख्वाजा कम्युनिटी को हमारे जो सियासी निज़ाम के अंदर एक गाली बना दिया। आपने किसी सियासी लीडर को उसकी तज़हीक करनी है, आप उसको ख्वाजा कह दो। उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग, बहुत से लीडरान और PTI उनके लीडरान को ख्वाजा कह के उनकी तज़लील की जाती है। तो हम इस जो सियासत के अंदर हम लोग आए हैं, हम इससे साबित करना चाहते हैं कि ये जो ख्वाजा सरा है ये कोई सियासी गाली नहीं है, ये बराबरी के इंसान है। और जब मैं नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आई, आप देखें कि ट्विटर के ऊपर जो समाजी राब्ते की एक वेबसाइट के ऊपर आप देखें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इरफान नवाज मेमन का ट्वीट पड़ा हुआ है मेरी वीडियो के नतीजे में। जब मैं उससे नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर से मांग रही थी तो उसने मुझे नहीं दिए, और उसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई, इलेक्शन कमीशन राब्ता किया, तो उसने माजरती ट्वीट किया और उसने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को पता ही नहीं था कि ख्वाजा सराओं को भी हमने जो है वो कागजात नामजदगी देने हैं। तो आप देखें, ये जहनीत है इलेक्शन कराने वाले इदारों की, इलेक्शन कराने वाले अफसरान की, जिनकी तरबियत कैसी हुई है कि वो ख्वाजा सराओं को इंसान ही नहीं समझते। हालांकि 2017 का इलेक्शन एक्ट, 2018 का ट्रांसजेंडर एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट टू एक्सेस, राइट टू वोट और टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। इधर जिंदाबाद, एक मिनट खड़े हो जाइए यहाँ पे। या बली जिंदाबाद, या बली जिंदाबाद, या बली जिंदाबाद, या बली जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब का वोट गिरता है, आपका ना जनाब का वोट गिरता है, आपका। बली जिंदाबाद, या बली जिंदाबाद।